मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के दूसरे अध्याय वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ पहले पाठ के प्रश्नोत्तर आपने लिख लिए होंगे और उन्हें याद कर लिया होगा। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्णों के भेद, स्वरों की मात्राएं, व्यंजन के भेद और संयुक्त व्यंजन का अध्ययन करेंगे। वर्ण, जैसा आप जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वाक्य शब्दों से मिलकर बना है और शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। एक पूर्ण वाक्य में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हम जो भी भाषा लिखते या बोलते हैं वह वर्णों के मेल से ही लिखी और बोली जाती है। हिंदी भाषा के वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर संख्या में 11 होते हैं। ए से लेकर औ तक सभी स्वर हैं। व्यंजन व्यंजन की संख्या 33 है। फर्स्ट, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना रुके निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलते या लिखते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये संख्या में 11 होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ए, ई, उ, री ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। सेकंड, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। थर्ड, प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम। स्वरों की मात्राएं। ए के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों का मेल जब व्यंजन से होता है तो केवल उनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। जब हम स्वर और व्यंजन एक साथ लिखते हैं तो स्वर के स्थान पर जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहा जाता है। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित किया जाता है, जैसे आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। जब भी किसी व्यंजन का मेल स्वर से होता है तो हलंत का चिन्ह लोप हो जाता है और व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। जब भी किसी व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग होता है इसका अर्थ होता है कि वह व्यंजन स्वर के बिना है। अनुनासिक। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका से निकलती है उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहा जाता है, जैसे 5, आँख, चांद इत्यादि। जब किसी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ जाती है तो इसमें चंद्र बिंदु के स्थान पर सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हैं, में आदि। अनुस्वार
जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक से हवा निकालते हैं तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु अंकित किया जाता है, जैसे अंक, हंस, गंगा, वंश, रंग इत्यादि। नेक्स्ट, विसर्ग। विसर्ग जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण है के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न होता है, जैसे अतः, पुनः, प्राय, नमः इत्यादि। सेकंड, व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। हिंदी में कै से लेकर ज्ञ तक 33 व्यंजन होते हैं तथा ड़ और ढ़ 2 अन्य व्यंजन होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे लेकर मैं तक 27 स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। थर्ड, ऊष्म व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी भी संख्या 4 है: श, श, स, है। अन्य ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियाँ आ गई हैं। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। इन ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे कॉपी। कॉपी में अर्धचंद्र का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर, जमीन इसमें वर्ण के नीचे बिंदु का प्रयोग किया गया है। ये फारसी शब्द है। डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है। संयुक्त व्यंजन कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे क्षय, त्रय, श्रय, ज्ञ। क्षय कै प्लस श, कै और श से मिलकर बना है। क्षति, क्षत्रिय, क्षमा। त्रय, तय प्लस र, त्रिशूल, पत्र, इत्र। श्र, श प्लस र, श्रमिक, श्रवण, श्रम। ज्ञ, जय प्लस य, ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ आदि। हिंदी भाषा में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब स्वर रहित व्यंजन और स्वर वाले व्यंजन भी आपस में मिल जाते हैं, तो इन शब्दों को भी संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे स्वास्थ्य, मुक्त, प्यार इत्यादि। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन स्वर रहित व्यंजन जो स्वर संयुक्त व्यंजनों के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, पत्ता, बच्चा इत्यादि। रै व्यंजन का प्रयोग। रै व्यंजन का प्रयोग जैसे प्रकार, कर्म, ट्रक, इन 3 प्रकार से किया जाता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं: अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह से कमजोर होकर और कम निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। कै, गै, ळै, च, जय, य इत्यादि सभी अल्पप्राण व्यंजन हैं। महाप्राण
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में और जोर से निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ख, घ, छ, ठ इत्यादि महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। कई बार हम बोलते समय कई शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, जैसे असमान, सही शब्द है आसमान। संसारिक, सही शब्द है सांसारिक। तो इस पाठ में आपने पढ़ा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। वर्णों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। ए स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। आइए अब इससे संबंधित प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। सही। हिंदी में कुल 13 स्वर हैं। गलत। जैसा कि आपको बताया था, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। व्यंजनों का स्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। सही। अनुस्वार वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है। गलत। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सही। वर्णों के टुकड़े भी किए जा सकते हैं। गलत। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वर्गों में जो वर्ण आते हैं उन्हें लिखिए। इन्हें आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। क वर्ग कै, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। फोर्थ क्वेश्चन, क्ष, त्रय, ज्ञ, श्रय का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाइए। इन शब्दों को आप स्वयं अपनी पुस्तक में लिखेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो आपको इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक यू।